Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel Medico Fixer. My dear viewers, hopefully you all will be fine and enjoying your good days with your families and your friends. In the last video, we discussed about the definition or the introduction of biochemistry, and today we are going to discuss that what is carbohydrate. But before going to carbohydrate, we want to know that in which field we study biochemistry or in which field we study a carbohydrate. So, ग्लाइकोबायोलॉजी वो फील्ड है जिसमें हम रोल ऑफ शुगर्स को डिस्कस करते हैं इन डिजीज एंड इन आवर हेल्थ। दैट ग्लाइकोबायोलॉजी ये वो फील्ड है, ये वो एरा है जिसमें हम डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ कि जो हमारे पास शुगर है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट की फैमिलीज में डिस्कस करते हैं। जनरली उनको हम शुगर्स कहते हैं कि इन शुगर का हमारे बॉडी में हेल्थ एंड डिजीज में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और उनको हम कैसे डिस्कस करेंगे। सो ग्लाइकोबायोलॉजी में हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो शुगर है उनकी हमारी बॉडी में दोनों फिजियोलॉजिकल और अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है वो कैसे बिहेव करता है। सो ये हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोबायोलॉजी में। एंड देन वी हैव ग्लाइकोम कि ग्लाइकोम जैसा कि हमारे पास जीनोम है, जैसा कि हमारे पास प्रोटियोम है, सो इसी तरह ग्लाइकोम को हम यू डिफाइन करते हैं कि जो द कंप्लीट और द इंटायर कंप्लीमेंट ऑफ शुगर्स इन एन ऑर्गेनिज्म और इन आवर सेल इज कॉल्ड ग्लाइकोम। एंड देन वी मूव टुवर्ड द डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट को हम टू वेज से डिफाइन करेंगे। एक को हम उनकी हिस्टोरिकल डिफिनीशन करेंगे कि फॉर द फर्स्ट टाइम जब कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन किया गया हिस्टोरिकली, सो एक वो डिफिनीशन हम करेंगे और दूसरा फिर हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द बायोकेमिकल नेचर और व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उनका ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन और वी कॉल देम दैट दे कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेटेड कार्बन। सो क्यों उनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन या क्यों उनको कहा गया कि हाइड्रेटेड कार्बन? फॉर द फर्स्ट टाइम जब ग्लूकोज यूनिट को आइडेंटिफाई किया गया, जब ग्लूकोज जिसको हम शुगर कहते हैं, अपने जनरल हम उसको शुगर कहते हैं। सो फॉर द फर्स्ट टाइम जब ग्लूकोज की केमिस्ट्री को देखा गया तो उनमें जो केमिस्ट्री थी, उनको इनकी जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट थे जिसमें हमारे पास तीन चीजें थी, एक कार्बन था, एक हाइड्रोजन है और एक हमारे पास ऑक्सीजन है। सो जैसा कि H2O की जो मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, जब उनकी उनकी ग्लूकोज को जब देखा गया तो उनकी सेम रेशो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे। उसके बेस पे चूंकि ग्लूकोज में सेम अमाउंट में या सेम रेशो था हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, इसलिए फिर उनको कहा गया कि दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन और दे आर हाइड्रेटेड कार्बन। इसका मतलब क्या था कि सम कार्बन विद H2O इन देयर एम्पिरिकल फार्मूला, या ये कहा गया कि जब उनकी बायोकेमिस्ट्री को देखा गया कि उसमें कुछ कार्बन यूनिट्स हैं और साथ में उनकी एम्पिरिकल फार्मूला में हमारे पास बिल्कुल यूं है जैसा कि H2O है। सो ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट्स को जब ये कहा गया कि दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, सेम अमाउंट और सेम रेशो जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है वाटर मॉलिक्यूल में, सेम यहाँ पर ग्लूकोज में भी हमारे पास सेम रेशो था कि कार्बन यूनिट है उनके साथ हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। सो ड्यू टू दिस कोरिलेशन कि जब H2O के साथ उनको कोरिलेट किया गया, जिसकी वजह से फिर उनको ये हम कह सकते हैं कि या उनकी जो डिफाइन किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम कि कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट ऑफ कार्बन। उसके बाद अगर हम उनकी बायोकेमिकल डिफिनीशन कहें या अगर हम ये कहें कि असल में कार्बोहाइड्रेट किस चीज से बना है, व्हाट आर द केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट को अगर हम डिफाइन करना चाहें, इसमें हम एक चीज को स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं और वो हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है कि कार्बोहाइड्रेट दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एल्केटोन। अब पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एल्केटोन का मतलब क्या है?
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप है और वो स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है, कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं कि कार्बन विद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साइड चेन में उनके पास कोई भी ग्रुप हो सकता है, लेकिन ये जो कार्बन विद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इनको कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट हम उस चीज को कहेंगे कि जिनमें कार्बोनिल कार्बन हो और उनके साइड चेन में अगर दोनों साइड पे कोई मिथाइल ग्रुप अटैच हो, या मैं यूं कह सकता हूं कि अगर दोनों साइड पे कार्बन स्केलेटन हो तो उसको हम कीटोन्स कहते हैं, और अगर एक साइड पे यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन हो और दूसरे साइड पे हमारे पास कार्बन स्केलेटन हो, सो वी कॉल देम एल्डिहाइड। ये तो हो गई बात कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, ये कार्बन जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होगा। उसके बाद फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है, कि जो हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन है अगर दोनों साइड पे हमारे पास कार्बन स्केलेटन हो तो वो कीटोन होगा, और एक साइड पे हाइड्रोजन हो दूसरे साइड पे कार्बन स्केलेटन हो, सो वी कॉल देम दैट दिस इज अ कीटोन। अब ये तो हो गई एक कंपोनेंट की बात कि अगर कहीं पे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। उसके बाद जो डेफिनेशन में जो सेकंड वर्ड है वो हमारे पास है पॉलीहाइड्रोक्सी। सो व्हाट डज पॉलीहाइड्रोक्सी मींस? पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब ये है कि अगर उनके साथ मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो, लाइक इसमें हमारे पास 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं एंड सो ऑन। सो हम अगर उनको बायोकेमिकली डिफाइन करना चाहें कार्बोहाइड्रेट्स को, सो दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, कि उनमें या तो कीटोन ग्रुप होगा और या उनमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा और साथ में उनके साथ डिफरेंट या मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे। सो जब हम ये डिफाइन करेंगे कि दिस इज द केमिकल डेफिनेशन और बायोकेमिकल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि हम सिर्फ उनको हाइड्रेटेड कार्बन के जो कि उनका हिस्टोरिकल डेफिनेशन था, ये इसमें हमेशा ये सूट नहीं करता, ये हमेशा फॉलो नहीं करता इस चीज को। कैसे कि हमारे पास कुछ बायोकेमिस्ट्री, कुछ मॉलिक्यूल्स की ऐसी भी है कि आल्दो कि ये उबे करते हैं H2O की तरह, या जो हमने पहले कहा कि CH2O और N, ये जो फार्मूला हमारे पास है कि ये उस फार्मूले को उबे तो करता है लेकिन असल में वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की, सो एसिटिक एसिड जो है ये इस फार्मूले को उबे करता है, या अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड की, वो भी इस फार्मूले को उबे करता है लेकिन वो असल में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। उनकी जो बायोकेमिस्ट्री है तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है बल्कि उनकी बायोकेमिस्ट्री चेंज है। इसलिए जो हमारे पास वैलिड डेफिनेशन है या जिसके बेस पे हम जिस चीज को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं तो वो हमारे पास होगा कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। हाइड्रेटेड कार्बन की जो बात है सो ठीक है, उसको हम ग्लूकोज के साथ कर सकते हैं, उनको जितने भी हमारे पास मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं वो वहां पर उबे हो सकता है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे नेचर में या हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी हैं कि वो इस फार्मूले को तो उबे करते हैं लेकिन असल में वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सो या तो हम कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट दे आर हाइड्रेटेड कार्बन, या हम यूं कहेंगे कि दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये हो गई 2 बातें। तीसरी जो हम उसकी अगर हम उनको डिफाइन करना चाहें सो हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हम उस चीज को भी कहेंगे कि अगर कोई मॉलिक्यूल है और उनकी हम हाइड्रोलिसिस करें और उन हाइड्रोलिसिस के नतीजे में हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो हमें एक्वायर हो जाए। सो अगर कोई ऐसा कंपाउंड है, ऐसा कंपोनेंट है, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं कि अपॉन हाइड्रोलिसिस व्हेन दे गिव राइज टू एल्डिहाइड और कीटोन, वी आल्सो कॉल देम दैट दे आर कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, बायोकेमिकली और केमिकली। So this is the whole definition of carbohydrate, and then we wanted to discuss about the classification of carbohydrate, that how we classify the carbohydrate, what are the components or what are the functional group are those compound upon which are those factor upon which we classify carbohydrate. So for the first time basically जो हम classification करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, सो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शुगर यूनिट्स, या जो जैसा कि पहले हमने कहा कि जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन की जो स्केलेटन है उनके बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। वो हम कैसे करते हैं? फर्स्ट वन हमारे पास है मोनोसैकेराइड।
सेकराइड जो है, या जिसको सेकरान कहते हैं, कि सेकरान मीन्स शुगर, या जिसको हम जनरली कह सकते हैं ग्लूकोज को जो हम शुगर कहते हैं। सो सेकरान उनको ये देखा गया कि सेकरान का मतलब है शुगर। सो यहाँ पर अगर हमारे पास मोनोसेकेराइड है, सो मोनोसेकेराइड का मतलब क्या होगा? मोनोसेकेराइड का मतलब ये है कि अगर कहीं पे सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एल्कीटोन हो। अब सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एल्कीटोन का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक कार्बोनिल कार्बन है और उनके साथ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एल्कीटोन ग्रुप अटैच है। सो अगर कहीं पे कोई ऐसा मॉलिक्यूल है कि उनमें सिर्फ और सिर्फ एक कार्बोनिल कार्बन हो, या उनमें सिर्फ और सिर्फ एक कीटोन हो, या सिर्फ एक अल्डिहाइड हो, या हम यूं कह सकते हैं कि वहां पर जो उनकी कार्बोहाइड्रेट की जो फंक्शनल ग्रुप है अगर वो 1 इन नंबर हो, सो वी कॉल देम मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की अगर हम देखें, सो हमारे पास ट्राइबोसिस हैं कि जिनमें 3 कार्बन है, फिर हमारे पास टेट्रोसिस है, फिर हमारे पास पेंटोसिस है, एंड सो ऑन। लेकिन उनका सिर्फ क्लासिफिकेशन का बेस ये होगा कि अगर उन कार्बोहाइड्रेट में या उन मॉलिक्यूल में अगर सिर्फ एक सिंगल शुगर यूनिट हो, और सिंगल शुगर यूनिट हमने किसको कहा है? सिंगल शुगर यूनिट हमारे पास ये है कि अगर कहीं पे 1 कार्बोनिल कार्बन हो, उनके साथ या तो अल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो या उनके साथ कीटोन ग्रुप अटैच हो। लेकिन अगर कहीं वहां पर 1 सिंगल यूनिट हो, so we call them monosaccharide. And then we have oligosaccharide. So oligosaccharide का मतलब ये है कि when there is 2 to 10 monosaccharide units MSU, कि अगर 2 से लेकर 10 आपस में जब मोनोसेकेराइड्स अटैच हो जाएं, या जब वो एक साथ हो जाए फ्रॉम 2 to 10, सो इसको हम फिर ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं, जिसमें हमारे पास फिर डाइसेकेराइड है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें हमारे पास 2 शुगर यूनिट्स हो, या जिसमें हमारे पास 3 शुगर यूनिट्स हो, एंड सो ऑन। सो ओलिगोसेकेराइड की जो रेंज है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स हो, वी कॉल देम ओलिगोसेकेराइड। एंड देन वी हैव अ पॉलीसेकेराइड। सो पॉलीसेकेराइड में क्या होगा कि अगर मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स हो, जब 10 से ज्यादा यहाँ पर अगर कार्बोनिल कार्बन हो, उनके साथ कीटोन अटैच हो, या उनके साथ अल्डिहाइड अटैच हो, सो वी कॉल देम पॉलीसेकेराइड। एंड देन दिस इज द ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एज वेल एज वी आल्सो क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर शुगर यूनिट्स। और फिर आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट आइसोमेराइजेशन इन कार्बोहाइड्रेट। थैंक यू वेरी मच।